भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों की इस चुनावी यात्रा में आप मिलिए करौली से विधायक बनने की दावेदारी कर रहे सतवीर चंदीला जी से। सतवीर जी, एक बार हाथ जोड़ के दर्शकों से रूबरू हो जाइए। नमस्कार। बहुत सारी दीवार लेखन आपने करा रखा है, दीवार पुतवाई है आपने, उन पर लिखा हुआ है नेता नहीं आपका बेटा। इसका क्या मतलब है? अच्छा, क्या सोच के लिखवाया है? जो यहाँ के नेता हैं वो नेता हैं और वो उनसे नेता की जो परिभाषा है, नेता की परिभाषा एक सोशल काम के लिए जानी जाती है, ना कि कोई एक बिजनेस या फिर एक आप कहें कॉमर्शियल उसको यूज करना। तो ये मेरा एक बेटा का एक मैंने जो नारा दिया है, मैं नेता नहीं बेटा हूँ, भाई हूँ आपका। इसका मतलब आप मानते हैं कि नेता होना अच्छी बात नहीं है? नहीं है। तो आप जब विधायक बन जाएंगे तब क्या बोलेंगे? नेता ही तो कहलाएंगे। नहीं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, आदर्श हैं, तो उनके आगे तो हम तो बच्चे ही रहेंगे ना। हम नेता थोड़ी बन सकते, ना बड़े बन सकते उनके आगे। नहीं, बुजुर्गों के आगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन लोग आपको कैसे जानेंगे? विधायक सतवीर चंदीला को लोग नेताजी के नाम से ही तो पुकारेंगे। और भी तो बोलने के और भी तो बहुत चीजें हैं कि भी आप नेता कहो, भैया कहो, बेटा कहो, नेता मत कहो। मगर नेता की परिभाषा जो है वो मेरी नजरों में, मेरी व्यक्तिगत जो सोच है वो गलत है। तो वो ये पहले जैसे जो नेता थे हुआ करते थे, वो नहीं रहे। आज जो नेता है, आज स्वार्थी, अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो वो नेता, मैं उनको नेता नहीं मानता। तो ये सोच आपकी करौली में आकर के बदली है या पहले से ही आप ऐसा मानते हैं कि अब नेता धंधा करने, बिजनेस करने के लिए नेतागिरी करने आते हैं, ना कि सेवा करने के लिए? देखो, मैं जब अपने घर में, मेरी जहाँ जन्मभूमि है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादाजी 26 गांवों के प्रमुख थे। अच्छा। मेरे ब्लड में ही पॉलिटिक्स है, बचपन से देखी है, बचपन से देखी है। फिर फादर सरपंच रहे, फिर वो बहुत बड़े ऑफिसर भी रहे और जिम्मेदार भी हम बहुत बड़े रहे। तो मैंने बहुत सेवा की है समाज की भी। 36 बिरादरी को हम साथ लेके चलने वाले हैं। हम कोई भी किसी के साथ जातिवाद, भेदभाव नहीं किए हमने, ना हम आगे करेंगे। तो यहाँ के जो नेता हैं उनको आप ये समझाना चाहते हैं कि भाई बेटा बन के काम करना चाहिए, ना कि पब्लिक आपको कीमती वोट देती है, बहुत कीमती होता है लोकतंत्र में वोट। पब्लिक आपको अपना कीमती वोट देती है और आप जीत जाने के बाद मठाधीश बन जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए और आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद कितनी चीजें जो हैं वो फेरबदल कर दी। जैसे कि गाड़ियों में बत्ते लगाना, 20-20, 30-30, 40 गनमैन, ब्लैक जेट, स्कॉटी लेके चलना। तो वो सारी चीजों पे अंकुश लगाए। एक आम पब्लिक के बीच में आप रहोगे। आपको लगता है नरेंद्र मोदी पब्लिक के बीच में रहते हैं? आम पब्लिक के बीच में तो दूर तक कोई उनके नजदीक नहीं आ सकता। वो प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है। वो उनके दायरे में रहते हैं। जब कहीं भी जनसभा में जाते हैं तो वो बिल्कुल सब लोगों से मिलने की तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल जो सरकार का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो उसके दायरे से भी कई बार तोड़ के वो लोगों से मिले। दालूराम सैनी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार ले लो। नमस्कार साहब, नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आप पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे अंत तक, या आपने अपने विकल्प खोल रखे हैं? कई बार ऐसा होता है। पिछले साल 2018 के चुनाव में भरतपुर संभाग में एक बड़ी घटना घटी थी धौलपुर में। धौलपुर कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, चुनाव के एंड टाइम पर उनको जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो झट से उन्होंने बीजेपी का टिकट
हासिल कर लिया। आप मेरी बात समझ रहे जी। हैं? ये घटना भरतपुर संभाग की है। राजा खेड़ा से वो टिकट मांग रहे थे और उनको जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एंड टाइम पर क्या किया, पार्टी का जिलाध्यक्ष ही छोड़ के कहाँ चला गया, देखो दूसरी पार्टी में चला गया। आपका क्या रुख रहेगा? मेरा जो रुख है, मेरा रुख ये है कि ये स्वार्थी लोग हैं। इनको उल्टे सीधे काम करने के लिए इनको पावर में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरी अपनी व्यक्तिगत जो सोच है, वो मेरी सोच ये है, जहां 36 बिरादरी, मैं सबसे पहले एक पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के लिए मेरा पूरा जीवन मैंने अपना न्यौछावर कर रखा है। जहां एक हमारी पार्टी और शीर्ष नेता जो हमें आदेश करेंगे, जिस मार्गदर्शन पे वो चलाएंगे, हम उसी पे चल के और क्षेत्र की जनता का विकास भी करेंगे और उन लोगों के गली गली, घर घर, जिले वाइज लोकसभा जाके जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब की जो योजनाएं हैं उनको घर तक पहुंचाने का, लोकसभा हो, जिला हो या मंडल हो या गांव हो, हम घर घर तक पहुंचाने का काम आपने करेंगे। अपने बहुत सारे फ्लैक्सों में वसुंधरा राजे के फोटो लगा रखे बड़े बड़े जी। और आप 2 बार नाम ले चुके हैं नरेंद्र मोदी का। वसुंधरा राजे की कोई योजना पसंद नहीं आपको? उनकी सारी योजना जो है, केंद्र की जो योजना है, पहले वो लागू हो, उसके बाद में हमारी जो महारानी साहिबा है, उनने जितना राजस्थान सरकार के लिए विकास किया है, आज तक किसी भी सीएम ने उतना विकास नहीं किया। सीटें 71 क्यों रह गई फिर? सीटें उनका रीजन था। अजय गुर्जर आपको बधाई दे रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लो एक बार। नमस्कार अजय भाई। हाँ बताइए रीजन क्या रहा? उनका रीजन सिर्फ ये था कि अब की बार हमारे लोगों से चूक हुई है। कांग्रेस सरकार ने हम पूरे राजस्थान सरकार को भ्रमित करने का काम किया है, जो आज तक ये 4.5 साल में कोई भी इनका काम पूरा नहीं हुआ। और अब ये रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, जिले बना रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। आप सारी जनता, पूरे राजस्थान की जनता इस बात को समझ चुकी है। जिले बनाने की योजना से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल जिले नहीं बनने चाहिए थे राजस्थान में? बनने चाहिए थे। हाँ। बनने चाहिए थे, जो जिले बनने चाहिए थे, जो मापदंड पूरे कर रहे थे। हाँ, वो बनने चाहिए थे। वो जिले तो आज तक बने नहीं। और जो जिले नहीं बनने चाहिए थे, जिनकी पॉपुलेशन कम थी, उन जिले को बनाने का काम कोई औचित्य नहीं है। हाँ, वो किया इन लोगों ने जी। अच्छा, तो वसुंधरा राजे की योजनाओं का गुणगान क्यों नहीं करते हैं बीजेपी के लोग? नहीं, अब दरअसल उनको सारी पावर दे दी गई है। उन्हीं के चेहरे पे अब चुनाव लड़ा जाएगा। ये कर दिया डिक्लेयर? ये हमारे सेंटर केंद्र में ये फैसला हो चुका है। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह हैं, वही चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान जी है, वही चुनाव उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और राजस्थान में भी हमारी महारानी साहिबा जो हैं, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और बिल्कुल मैं आपको यह आश्वस्त कर दूं, आश्वासन देता हूं, अब की बार कांग्रेस की जो सीटें आनी हैं वो आंकड़ों में नहीं होंगी, आंकड़ों में ही रहेंगी। अच्छा, सिंगल डिजिट वो बढ़ेंगी नहीं, डबल डिजिट में नहीं? डबल डिजिट में 9 तक ही रहेंगी, वहीं तक रहनी है। और ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक ही गाड़ी में सारे बैठ के विधानसभा जाने वाले हैं। अच्छा, समय थोड़ा है। इतना सरल नहीं है चुनाव जितना आपको अभी दिख रहा है। अशोक गहलोत ने चुनाव को काफी मजबूत बना रखा है। आपको सरल लग रहा है चुनाव बीजेपी के लिए? पहले तो मैं आपको जो न्यूज संवाद 4TU न्यूज को मैं के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, अब की बार 4.5 साल इन लोगों ने कोई काम नहीं किया,
सचिन पायलट ने भी कोई काम नहीं किया। कुर्सी की लड़ाई में ही पूरे 4.5 साल इन्होंने निकाल दिए। इतने पूरा रिकॉर्ड है। अब तक राजस्थान में ना इतनी हत्याएं हुई अब से पहले, ना इतने बलात्कार हुए, ना इतनी चोरी, ना इतनी डकैती, ना इतनी अभी तक जितना क्राइम इस सरकार में है 4.5 साल के कार्यकाल में जो हुआ है, और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको वो सराहनीय रहा है। वो सराहनीय कार्यकाल में करौली को क्या मिला है? करौली दरअसल विपक्ष में थी। विपक्ष में करौली हमारी यहाँ से धौलपुर करौली सांसद तो बीजेपी के हैं। बीजेपी का सांसद तो है, लेकिन हमारी 4 विधानसभा है। 4 विधानसभा में हमारा एक भी विधायक नहीं है। एक मात्र तो सांसद है। सांसद ने जितना काम विकास उसको कराना चाहिए वो उसने कराया। जैसे क्या क्या करा दिया? जैसे कि जो उसने विकास कराने का काम किया है, जैसे गांव पंचायतों में बहुत रोड, सीवर, बिजली, पानी का जो उन्होंने काम कराने का प्रयास किया है। कॉलेज भी लेकर आए हो, आईटी कॉलेज उन्हीं की उससे आया है, उन्हीं के कार्यकाल में आया, उन्हीं की बहुत उन्होंने उस विषय पे मेहनत की है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। करौली के लोगों को कैसे भरोसा दोगे कि वो आपको वोट दें? करौली के लोगों को भरोसा, अब से पहले उनके साथ बहुत भेदभाव, बहुत जातिवाद, बहुत धर्म की राजनीति होती रही है, और सारे करौली के लोग अब भय से भयभीत है। अच्छा। हाँ, उनको सिर्फ 2 कम्युनिटी जो है, 36 बिरादरी जो है, उनमें से 2 कम्युनिटी जो हैं उनसे उनको सबसे ज्यादा भय है। जैसे कौन कौन सी? जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस कम्युनिटी में भी कुछ चंद लोग हैं जो मीणा जी नंबर 1, और मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो बैसले है गुर्जर कम्युनिटी से, लेकिन बैसले समाज के लोग हैं, और नशा का कारोबार तो बढ़ रहा है, इतना बड़ा है यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। हर दुकान पे, हर चौराहे पे, हर जगह ये आपको बहुत फल फूल रहा है। हाँ, विनोद खटाना आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम साहब, राम खटाना। लेकिन वो एक दूसरे कमेंट्स के साथ आए हैं। चंदीला जी, मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, लेकिन लगता नहीं है कि जनता आपको चुन पाएगी, क्या कहोगे? ये तो जनता तय करेगी, और हमारे कारिस बाबा के हमवंशी है वो तय करेंगे। भाई तो सहयोग कर सकता है, मदद कर सकता है, सबके सहयोग से ही आदमी विधायक बनता है, जिला प्रमुख बनता है, चेयरमैन बनता है, प्रधान बनता है, जनता के सहयोग से सब सहयोग से ही मिलते हैं। अकेला कोई भी आज तक किसी ने भी कोई जीत हासिल नहीं की। ये एक मतलब आपके पीछे एक चीज चिपकाने की कोशिश की जा रही है, बाहरी। देखो, इसको आप कैसे छुड़ा के फेंको? मैं पहले तो अपनी समाज की बात करूं। हमारी समाज कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक की एक है। अच्छा। नंबर 2। अब मैं 36 बिरादरी की बात करूं, अब से पहले हमारे राजेश पायलट जी भी नोएडा से थे, वो दौसा में आए, पहले भरतपुर में आए, सबसे पहले भरतपुर में आए। दौसा से वो लोकसभा चुनाव लड़े। लोकसभा में उन्होंने कितना विकास कराया वो भी बाहर, जो ये भाई बाहर के मानते हैं, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, वो भी बाहर के थे। कहीं से भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है, पूरे देश में कहीं भी जाके, ये हमारी कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारे संविधान
में हाँ, अधिकार दे रखा है, चुनाव दे लड़ने का रखे हैं। अधिकार सबको है, वो कहीं से भी कोई चुनाव वो कहीं से भी लड़ सकता है। चुनाव लड़ सकता है। और बड़े बड़े उसके लोग- बाद में हमारे आदरणीय सुखबीर जौनप्रिया जी आए, उन्होंने सवाई माधोपुर को आप देखो कितना विकास पूरे लोकसभा में उन्होंने किया है। उसके बाद हमारा भले ही ना हो, जो काम अच्छे कर रहा है हमें उसे उसकी तारीफ करना, उसका मनोबल बढ़ाना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। नदवई से योगेंद्र अवाना जी आए, आप उनकी विधानसभा में जाके देखो। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो यहाँ के नेता बनने हैं, जो यहाँ के मठाधीश बनने हैं, कि वो कंपेयर कर लें जो बाहर, जिनको बाहरी लोग बता रहे हैं उनकी विकास में, और यहाँ के लोकल में नेता लोगों की बात करूं तो उनके विकास में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और कोई विशेष बात जो आप लोगों से कहना चाहते हैं? देखो, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के आपके संवाद 4TU न्यूज को पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप हर क्षेत्र में जाके हर जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है या सोशल आदमी है, आप उनके पास जाके और अपना कीमती समय लगा के और उनसे ये करौली विधानसभा की आप हाल जानना चाह रहे हो कि भाई क्या क्या उनके साथ दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, करौली विधानसभा को इस चीज़ से आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि मुझे जो सेवा का पार्टी ने मौका दिया तो मैं करौली को भय मुक्त बना दूंगा। क्या क्या करोगे, उसके लिए प्लानिंग क्या है? किसके लिए? भय मुक्त करने के लिए। भय मुक्त करने के लिए प्लानिंग कुछ नहीं होती। प्लानिंग जो जनप्रतिनिधि होता है उसके ऊपर सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हमारे अपने लोग कोई भी गलत काम करेंगे या मेरा भाई भी करेगा तो मैं उसके साथ भी नहीं खड़ा। ना कोई क्राइम गलत होगा, का साथ नहीं दोगे। ना कोई भ्रष्टाचार होगा, ना कोई किसी बहन बेटी के साथ कोई भ्रष्टाचार गलत के नजर बगैर से तो काम नहीं चलता नहीं नेताओं का। नहीं, नेताओं का तो चलता है, लेकिन अधिकारियों को जो खराब करने का काम करते हैं वो नेता करते हैं। अच्छा, सरकार को कौन चलाती है? ब्यूरोक्रेट सरकार को चलाती है। जब अधिकारियों के 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख उनकी लिस्ट बना रखी है, अभी आप एक चपरासी का ट्रांसफर को इतनी फीस है, एक कलर की ट्रांसफर की इतनी फीस है, एक तहसीलदार की ट्रांसफर कराओगे उसकी इतनी फीस है, एक SDM की कराओगे उतनी। ये सब बदल ये देंगे आप? सब पूरा जो इन्होंने दुकान खोल रखी है इसको बंद कर दी। दुकान तो बीजेपी में भी ऐसी ही चलती है। नहीं, बीजेपी में कहीं नहीं चली। नहीं, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, 19-21 का फर्क हो सकता है। मैं करौली की बात करता हूँ, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। मैं अपनी विधानसभा में तो ये चलने नहीं दूंगा। ये तो पहले ही सोच ले लोग, जहाँ भी जाना है उन्हें अपना, ना यहाँ पे क्रिमिनल का कोई स्थान है, ना यहाँ पे भ्रष्टाचारी का कोई स्थान है। जो भी अधिकारी रहेगा वो मेज और इमेज दोनों साफ करके रहनी पड़ेगी उसको। और जनता के बीच में जो भी कोई गरीब से गरीब को उनके पास पहुंचता है तो उनको काम उनको करना पड़ेगा। ये मैं आपको पूरी करौली की जनता को आश्वस्त करता हूँ इस बात से। साथियों, दुष्यंत कह गए हैं आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इसके लिए आपको जड़ में से चीजों को हिलाना पड़ेगा। मैं वहां से संकल्प, जब मैं दिल्ली से आया हूं, मैं संकल्प लेके आया हूं। मैं आध्यात्मिक आदमी हूं। मंदिरों से, पूजा पाठ से, साधु संतों से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो जो भी मैं काम करूंगा, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे पैसे नहीं कमाने। मैं सिर्फ यहाँ पे पूर्व जन्म का मेरा कोई कर्जा है इस करौली के साथ। करौली धर्म स्थल है।
यहाँ मदन मोहन जी का मंदिर है, केला देवी मैया का मंदिर है, नंदे बाबा का मंदिर है, देव नारायण भगवान का मंदिर है, यहाँ अंजनी मैया का मंदिर है, यहाँ हनुमान बाबा का मंदिर है, यहाँ हमारे जिसके हम पूर्वज हैं कारिस बाबा का मंदिर है। तो मैं एक आध्यात्मिक आदमी होने के नाते मैंने ये सीट इसीलिए चुनी, अदरवाइज मुझे और दिल्ली से जब मैं भेजा मुझे 3 ऑप्शन दी गई, पहली बाड़ी, दूसरी बेगू और तीसरी करौली। मैंने 1.5 साल से पूरे डांग क्षेत्र में पूरी करौली की एक एक गली मोहल्ले और मैं जितने भी ढाणी हैं, जितने पुरा हैं, कहाँ रोड बनवाना है, कहाँ सीवर डलवाना है, कहाँ बिजली की भी को अपग्रेड करना है, कहाँ मुझे कॉलेज बनवाना है, कहाँ स्कूल बनवाना है, कहाँ मुझे पार्क बनवाना है, कहाँ स्टेडियम बनवाना है, मैंने पूरी मेरे माइंड में मैंने पूरी माइंड मेकअप कर लिया पूरा लिख रखा है। पूरा मैंने कंप्यूटर में, हम एजुकेटेड आदमी है, पूरा कंप्यूटर लैपटॉप में हमारा सब सिस्टम फीड है। जगतराज गुर्जर कह रहे हैं आपकी जीत पक्की है। नमस्कार। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, बहुत बहुत मेरी तरफ आपने से इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। राम राम।